पद्मावती सिस्टर। शेरू भाई जी, आप शेयर कीजिए ये जो अपना। ओके, पद्मावती सिस्टर, आप सुन रहे हैं हमें? हाँ, कमेंट्री रखेंगे आप कमेंट्री। योग कराएंगे? अगर कोई कराए या फिर कमेंट्री रखे तो अच्छा। कमेंट्री। ओके, ठीक है। देन शेरू भाई जी, आप शेयर कीजिए। अकाल तखत पर स्वयं को देखते मैं एक चैतन्य प्रकाश पुंज के रूप भ्रुकुटी के बीच में छिन्न मैं स्वयं ही स्वयं का प्रकाश अनुभव कर रही हूँ। और अपने आत्मा इस साकार शरीर को छोड़कर उड़ चली उस परम धाम के ओर। स्वयं को देख रहा हूँ उस साइलेंस वाल में, उस पार निर्वाण जहाँ चार पवन सुनहरा लाल प्रकाश अपने सामने में प्राणेश्वर शिव बाबू को देख रहे हैं। एकदम स्पष्ट रूप बाबा की सुंदर छवि को मैं निहार रही हूँ। जैसे मैं आत्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में चमक रही हूँ। मेरे सामने मेरे प्यारे शिव बाबा के एक पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में महाज्योति के रूप में चमक रहे हैं। मैं बाबा उनके इस चैतन्य स्वरूप में देखते हुए बाबा की महिमा कर रही हूँ। और साथ
स्वयं को ही बाप समझ इन सारे में मास्टर बन एकदम स्पष्ट रूप में बाबा मेरे साथ मेरे बाबा पति के पावन है। सारे पति आत्मा पावन बनने वाले तुम्हें आत्मा पाप शमन मास्टर पति पावन बाबा से निरंतर प्यूरिटी के किरण मेरे फूट पर और मैं स्वयं को पतित पावन के रूप में अनुभव कर रहे हैं मेरे बाबा लिबरेटर है। तो सबको दुख से लिबरेट करते हैं। बाप समान मास्टर लिबरेटर मेरे प्यारे बाबा दुख हरता है सुख करता है। जो सब आत्माओं के दुख को हर सुख प्रदान करते हैं। मैं आत्मा बाप समान स्वयं को दुख सुख करता के रूप में अनुभव कर रही हूँ। मास्टर दुख हरता सुख करता मेरे बाबा परम पिता शिव बाबा मेरा मैं आज्ञा बाप क्षमा मेरा मेरे पास आप भी शिक्षक क्षतगुरु बापों का बाल पतियों का पति और गुरु का गुरु बाप के रूप में प्यार देते हैं पालना करते हैं
ओम शांति। सिस्टर आप मुरली स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति सिस्टर। जी। आवाज आ रही है? हाँ जी। अच्छा। ओम शांति। आज के अव्यक्त मुरली का डेट है 28 जनवरी 1976 की। तो आज बाबा ने मुरली में यही कहा है कि बाबा तीन तरह के, जो सभा में बाबा तीन तरह के आत्माओं को देख रहे हैं। उसके लिए बाबा ने कहा तीन विशेष सितारे हैं। एक है सफलता के सितारे, दूसरा बाबा ने कहा है लकी सितारे, और तीसरा बाबा ने कहा है उम्मीदवार सितारे। अब तीनों के अलग अलग क्वालिटीज बाबा ने बताया। और फिर बाबा ने कहा है जो सफलता के सितारे हैं वो हमारी संकल्प और कर्म के बीच में सफलता समाई हुई है, और जो लकी सितारे हैं उनको मेहनत कम, प्राप्ति ज्यादा है। और तीसरा उम्मीदवार के बारे में बाबा ने कहा है उम्मीदवार सितारे वो है जो अपने में उम्मीद रखते हैं। तो बाबा ने कहा उम्मीदवार सितारे आगे सफलता के सितारे बन सकते हैं, ये उम्मीद है। मैंने हमेशा उनमें उम्मीद रखी। तो हम देखेंगे बाबा ने क्या क्या बातें कही है। कुछ बाबा ने कहा है कि इन तीन सितारों में कौन कौन किस कैटेगरी में आते हैं। शुरू करते हैं आज की मुरली। रूहानी सितारों की महफिल। प्रकृति और माया पर विजय प्राप्त कराने वाला, सफलता के लक्षण देने वाले, सर्व शक्तियों का अधिकारी बनाने वाले शिव बाबा बोले, आज बाप दादा सितारों की रूहानी महफिल को देख रहे हैं। महफिल में विशेष तीन प्रकार के सितारे हैं। हर एक सितारा अपने आप को जानता है कि मैं कौन सा सितारा हूं। बाबा ने कहा हर एक जानते हैं कि मैं कौन सा सितारा हूं। एक है, बाबा ने कहा एक है सफलता के सितारे, दूसरे हैं लकी सितारे, और तीसरे हैं उम्मीदवार सितारे। फिर बाबा ने कहा अभी हर एक अपने आप से पूछे कि मैं कौन हूं। अब बाबा ने कुछ बातें कही है, कुछ पॉइंट्स कही है। फिर हम हर एक अपने आप को चेक करें कि हम इनमें से कौन है। फर्स्ट बाबा ने कहा सारे दिन की दिनचर्या में चेकिंग करना है हमें। सारे दिन की दिनचर्या में संकल्प, श्वास, समय, बोल, कर्म और संबंध व संपर्क में सफलता मूर्त अर्थात सफलता के सितारे स्वयं को अनुभव करते हो। ये बाबा ने अंडरलाइन कराया कि संकल्प, श्वास, समय, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में सफलता अनुभव करते हो। जैसे फिर बाबा ने कहा जैसे बाप द्वारा सुख शांति ज्ञान रत्नों की संपत्ति जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त हुई है, वैसे हर बात में और हर समय सफलता भी जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में अनुभव होती है। बाबा ने कहा हर बात में कि सफलता हुई पड़ी है, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार, ये अनुभव होता है। बाबा कह रहे हैं अर्थात सहज प्राप्ति अनुभव होती है अथवा मेहनत के बाद
मेहनत ज्यादा और सफलता कम अनुभव होती है। ये सारे पॉइंट्स बाबा हम बच्चों को चेक करने के लिए कहे। जितना सोचते हैं करते हैं उतना संकल्प और कर्म का प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है या हो ही जाएगा, अभी नहीं कभी तो होगा। ऐसे भविष्य फल की उम्मीदों पर चलते हैं। ये सारे क्वेश्चंस संकल्प की उत्पत्ति के साथ सफलता हुई पड़ी है। ये निश्चय का संकल्प साथ साथ होता है हर कदम में। जैसे पदम का गायन है वैसे हर कदम में सफलता समाई हुई है। बाबा ने कहा, बाबा कहते ब्राह्मणों का हर कदम में पदम है, वैसे ही हर कदम में सफलता समाई हुई है। फिर बाबा ने कहा जो सफलता के सितारे हैं उनके संकल्प और कर्म कैसे है। बाबा ने कहा संकल्प व कर्म के बीज में सफलता रूपी वृक्ष समाया हुआ है। यह है सफलता के सितारे की निशानी। माना हमारे संकल्प और कर्म के बीज में सफलता के वृक्ष समाया हुआ है। ऐसे अनुभव हो जैसे सफलता परछाई के समान कर्म के पीछे पीछे है ही। माना जो भी कर्म करेंगे उसके पीछे सफलता हुई पड़ी है। यह है सफलता के सितारे की, उसको कहते हैं सफलता के सितारे। फिर बाबा लकी सितारे के बारे में बात करें। दूसरे है लकी। लकी सितारों में भी नंबर है, इसमें भी बाबा कहते हैं नंबर है। किस आधार पर? लकी सितारों की विशेषता ये है कि वे जो भी संकल्प व कर्म करेंगे उसमें निमित्त मात्र मेहनत होगी, लेकिन फल की प्राप्ति मेहनत के हिसाब से ज्यादा होगी। मतलब जो भी संकल्प करेंगे निमित्त मात्र करेंगे लेकिन उसकी सफलता प्राप्ति ज्यादा होगी। यह है लकी सितारों की निशानी। लकी सितारे अपने लक को जानते हुए हर समय बाप दादा का लाख लाख शुक्रिया मानेंगे कि मेरे लक का लॉक खोल दिया। ऐसा वो अनुभव करेंगे जो लकी सितारे होंगे। लकी सितारे की वाणी में महान बनाने वाले बाप की महिमा दिल से स्वतः ही निकलती रहेगी। बना वह हर बात में बाबा की महिमा उनकी वाणी में होगी और उनके रूप में खुशी की झलक विशेष दिखाई देगी। उनके स्वरूप में वो दिखाई देगी खुशी, क्योंकि प्राप्ति ज्यादा है मेहनत कम है। उनका विशेष प्लान सदा बाप का नाम वाला कर रिटर्न करने का, अर्थात बाप का हर कार्य अपने जीवन द्वारा प्रत्यक्ष करने का होगा। ये बाबा अंडरलाइन कर रहे। जो लकी सितारे होंगे उनकी बुद्धि में हमेशा ये रहेगी कि वो बाप का नाम वाला करे अपने कर्मों से और जीवन द्वारा और खुद के अपने जीवन द्वारा वो बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। उनके स्वरूप में, उनकी वाणी में, उनके कर्म में वो दिखाई देगी बाबा के प्रत्यक्ष। सदा बाप के स्नेही रहने वाले और बाप के स्नेही बनाने वाले होंगे, दोनों होंगे। सदैव यही स्लोगन स्मृति और वाणी में होगा।
ये लक्की सितारों की बात बाबा कह रहे हैं। उनका स्लोगन ये होगा, वहा बाबा और वहा तकदीर। ये स्लोगन होगा, हमेशा उनके मुख से ये निकलता रहेगा। इसलिए उनकी मेहनत कम, प्राप्ति ज्यादा, और उनमें वो झलक दिखाई देगी, उनके स्वरूप में वो दिखाई देगी, खुशी की झलक। और उनका जीवन ही बाबा को प्रत्यक्ष करने का होगा, ये उद्देश्य होगा उनका। फिर बाबा पूछते हैं, ऐसे ही अपने को लकी सितारे समझते हो? हाँ, मैं तो समझती हूँ। अच्छी बात। थैंक्स बाबा। तीसरे है उम्मीदवार सितारे। अब उम्मीदवार सितारे के बारे में बाबा ने कहा है कि उम्मीदवार सितारे जो होते हैं ना, वो हो सकता है उनके ऐसे कर्म उनके हो कि वो सफलता के सितारे में के अंडर में आ जाए। उसके लिए बाबा ने बहुत सारी बातें बताई। माना उम्मीद है इस आत्मा में, ऐसी आत्माएं होंगे, उम्मीद है, माना वो पुरुषार्थ कर रहे, मेहनत कर रहे कि सफलता का मुहूर्त सितारा बने या लकी सितारा बने। तो क्या उम्मीद है वो हम देखेंगे क्या कहते हैं बाबा। तीसरे है उम्मीदवार सितारे, उनकी विशेषता क्या होगी? बाबा ने कहा है कई उम्मीदवार सितारों में से सफलता मुहूर्त भी बन जाते हैं। ये उम्मीदवार सितारों की, माना उस कैटेगरी से वो निकलकर वो सफलता के सितारे बन सकते हैं। उम्मीदवार सितारे सदैव बाप का व श्रेष्ठ आत्माओं का साथ लेते हुए चलते हैं। वो किसी पे किसी न किसी का वो आधार लेते हैं, क्योंकि उनमें एक कमी किस चीज की होती है? दृढ़ता की कमी होती है। तो इसीलिए वो किसी ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं का सहारा लेते हैं, हेल्प लेते हैं। ये बाबा कहते हैं सदैव बाप का व श्रेष्ठ आत्माओं का साथ लेते हुए चलते हो, हर कदम पर सहारे के आधार पर चलते हैं। समझा? यह है उम्मीदवार की निशानी। हर संकल्प और कर्म में होगा या नहीं होगा, श्रेष्ठ है या साधारण है, करे या ना करे, जजमेंट की शक्ति नहीं होगी। अर्थात स्वयं जस्टिस नहीं कर सकते। माना जो भी वो प्लान्स करते हैं, जो भी वो संकल्प करते हैं, कर्म करते हैं, बाबा कहते हैं वो जजमेंट नहीं कर सकता, जज नहीं कर सकता उस चीज को ना। इसीलिए उनको किसी का आधार लेना पड़ता है, किसी या बाप का या किसी श्रेष्ठ आत्माओं का, क्योंकि वो जो भी प्लान सोचते तो अच्छे सोचते हैं उम्मीदवार सितारे, बाबा ने कहा, लेकिन वो उसको एक्टिवेट करने में किसी ना किसी का मदद वो लेता है। तो बाबा कहते जजमेंट की शक्ति नहीं होगी, अर्थात स्वयं जस्टिस नहीं कर सकते। जजमेंट कराने के लिए माना जो भी हमने प्लान बनाया वो राइट है, उसको उनको किसी से पूछना है, उनको पूछना होता है कि हमने जो प्लान बनाया, हमने जो संकल्प किया, कर्म किया, वो सही है। तो जजमेंट कराने के लिए बार बार किसी जज की आवश्यकता होगी, किसी की राय, उनको बहुत राय लेते रहेंगे। श्रेष्ठ संकल्प वाला होगा, है ना, संकल्प उनका श्रेष्ठ होगा, लेकिन दृढ़ संकल्प वाला नहीं होगा। माना इतना पक्का श्योर यही है, ये नहीं होगा। माना किसी न किसी का सहारा उनको लेना पड़ता है। हर परिस्थिति में व सेवा के कार्य में उमंग उल्लास होगा, ये भी होगा उनके पास, लेकिन हिम्मत कम होगी। माना ये कार्य में करूं, जो भी संकल्प है ना, संकल्प आया और उसको कर्म में लाने के लिए क्या होगा? उमंग उत्साह होगी, लेकिन फिर बाबा कहते हैं हिम्मत नहीं होगी, हिम्मत थोड़ी सी कम होती है। उसके लिए
हिम्मत दिलाने वाला साथी चाहिए, उनको पुश करने के लिए, बढ़ने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए उनको कोई सहारा चाहिए। यह है उम्मीदवार सितारों की बाबा सुना रहे ना। उसके लिए हिम्मत दिलाने वाला साथी चाहिए। प्लान्स बहुत अच्छे होंगे, हाँ बाबा कहते हैं उनके प्लान्स बहुत अच्छे होंगे, संकल्प समर्थ भी होंगे, लेकिन स्वरूप में पूरा नहीं ला सकेंगे, है ना। संकल्प अच्छा होगा, समर्थ होगा, प्लान्स भी बहुत अच्छे होंगे, लेकिन स्वरूप में क्यों नहीं लाएंगे? क्योंकि हिम्मत की थोड़ा सा कमी है और दृढ़ता की कमी होती है। इसकी कमी के कारण वो सहारा लेते हैं। फिर बाबा ने कहा आधा या पौना कुछ वाणी द्वारा, कुछ कर्म द्वारा संपन्न कर सकेंगे, मतलब पूरा नहीं कर पाएंगे, पौना या कुछ कर्म द्वारा संपन्न कर सकेंगे, लेकिन उनकी एक विशेषता होगी। फिर बाबा कहते अंडरलाइन करा, उनकी एक बहुत अच्छी विशेषता क्या है? हर समय सहारा लेने के कारण बाबा की याद रहेगी, ये उनमें विशेषता होगी। माना हर कर्म में वो बाबा को साथ लेते, इसलिए बाबा की याद उनके हर घड़ी होगी उनमें। उनके मुख से, नशे से और निश्चय से ये बोल निकलेंगे कि हमारा बाबा हमारे साथ है। ये निश्चय उनको हमेशा होगा, जो उम्मीदवार सितारे होंगे, ये नशा होगा और उनके मुख से ये सदा निकलेगी। वो जो भी कार्य करेंगे उनको हमेशा ये स्मृति रहेगी कि हमारा बाबा हमारे साथ है। फिर बाबा ने कहा आखिर वह दिन आएगा जब संकल्प को कर्म में लाकर ही दिखाएंगे। ऐसी उम्मीद हर समय रहती है ना। बाबा कहते हैं वो संकल्प जो किए हैं वो कर्म में लाकर ही दिखाएंगे, ये भी उनके मन में होगा, है ना। तो ये उम्मीद है, दिल शिकस्त नहीं बनते हैं। हाँ, ये एक विशेष क्वालिटी है उम्मीदवार सितारे, वो दिल शिकस्त कभी नहीं होंगे। उनको पता है बाबा साथ है, ये कार्य करेंगे। संबंध और संपर्क में भी सर्व का सत्कार करने के कारण स्नेही होते हैं ना? उनकी ये भी विशेषता है, सर्व का सत्कार करने के कारण सबको रिस्पेक्ट देने वाले आत्मा योगी हो। उस कारण क्या होगा? वो स्नेही होते हैं। उनके चेहरे पर परिवार के साथ स्नेह की झलक दिखाई दे, है ना। ये परिवार मेरा अपना है ना। ये झलक उनके चेहरे से दिखाई देगा, स्नेह होगा, प्यार होगा, है ना। तभी तो वो उम्मीदवार है कि हमको ऐसा सफलता का सितारा बनना है। ये उम्मीद रहेंगे, ये उम्मीद होगी उनके उनके संकल्पों में, उनके कर्मों में। फिर बाबा ने कहा ऐसे उम्मीदवार सितारे माया के एक विशेष वार से बचे रहते हैं। कौन सी वार? बाबा ने कहा, देखो बहुत अच्छी बात है, ये भी बाबा ने कहा, वो कौन सा? वे देह अभिमान में कभी नहीं आते। तो ये भी एक अच्छी पॉइंट है। देखो उम्मीदवार की कितनी सारी बातें, माना फर्स्ट उसका सेकंड स्टेप होगा, उम्मीदवार की क्या होगा? या तो सफलता के सितारे बनेंगे, बस थोड़ा से कुछ कमी है, उस कमी को निकाल देंगे तो वो सफलता के सितारे बन जाएंगे। ये बाबा ने कहा। बाबा ने कहा ऐसे उम्मीदवार सितारे वो कभी देह अभिमान में नहीं आएंगे। देह अभिमान अर्थात किस तरह का देह अभिमान? बाबा आगे कहते हैं होशियारी, अभिमान, होशियारी का अभिमान और बुद्धि का अभिमान, ये नहीं होगी उनमें। वे इससे सेफ रहते हैं। बुद्धि का अभिमान नहीं होगा उनको कि मेरे प्लान्स मैंने किया, ये नहीं होगा उनमें।
फिर बाबा कहते ऐसे नहीं कि उनकी बुद्धि में कुछ चलता नहीं है, प्लान्स चलते हैं, अच्छा सोचेंगे वो, प्लान्स भी अच्छे अच्छे बनाएंगे वो, संकल्प भी आते हैं, लेकिन बाबा ने कहा ना, दृढ़ संकल्प ना होने के कारण साथ लेना पड़ता है। सब अच्छी है, लेकिन एक क्या कमी है, दृढ़ता की कमी, कि हाँ ये जो मैंने संकल्प किया, अच्छे प्लान्स जो बनाए, उसको एक्टिवेट करने के लिए मेरे में थोड़ा सा दृढ़ता की कमी है कि हाँ इसको मैं एक्टिवेट कर सकती हूँ। नहीं, वो थोड़ा सा कमी होने के कारण, हिम्मत की थोड़ा सा कमी होने के कारण साथ लेना पड़ता है। अब समझा 3 प्रकार के सितारे कौन से हैं? उम्मीदवार सितारों में बाप को भी उम्मीद है, कभी भी हाई जंप दे सकते हैं। अभी अरे अपने आप से पूछ। कभी भी हाई जंप दे सकते हैं वो, माना वो सफलता के सितारे बन सकते हैं, लेकिन बाबा कहते कभी भी ना उम्मीद वाले सबकी उम्मीद अपने में रखाने के लिए निमित्त बन जाते हैं। माना ऐसी आत्माएं जो ना उम्मीद है, उन आत्माओं में भी उम्मीद रखवाते हैं वो आत्माएं। माना हम कर सकते हैं, हम आगे जा सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं, हम श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर सकते हैं, ये उम्मीद रखवाते हैं ऐसी आत्माएं। लेकिन ये उम्मीदवार है, उम्मीदवार में उम्मीद रखना, फिर बाबा कहते हैं ये ड्रामा में किसी किसी का वंडरफुल पार्ट भी बना हुआ है। ऐसी आत्माएं भी तो चाहिए ना, ऐसे भविष्य फल की है ना? उम्मीदों पर चलते हैं। सदा स्वयं को सफलता का सितारा बनाने का लक्ष्य और लक्षण दिखाने वाले, सर्व शक्तियों के अधिकारी, बाप की सर्व प्राप्तियों के अधिकारी, ब्रह्मांड और विश्व के अधिकारी, प्रकृति और माया पर विजय प्राप्त करने वाले विजयी सितारों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक यू सिस्टर्स। ओम शांति। एक सेकेंड हम बाबा को याद करेंगे, फिर हम शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। सभी को अव्यक्त मूल्य थोड़ा समझ में आ रही है ना? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं ना? कई सारे शब्द होते हैं ना, थोड़े बहुत कुछ ऊपर नीचे, कुछ रात समझ में नहीं आता है। आप एक काम करना, जब भी कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है ना, थोड़ा सा पूछना, ताकि कुछ इश्यू आया तो। ठीक है ना? धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ नए नए होंगे ना, तो अव्यक्त मूल्य थोड़ा सा बार बार आप उसको स्टडी करेंगे ना, तब और ज्यादा समझ आएगी। तो ठीक है, आज की मूल्य आप शेयर करना।
नीलम बहन जी, आपको कुछ बोलना है? हाँ जी। ओम शांति भाई जी, आवाज आ रहा है? हाँ ओम जी। शांति। हाँ, बाबा ने 3 प्रकार के सितारे देखे, सफलता का सितारा, लक्की सितारा और उम्मीदवार सितारे। इसके लिए हम जैसे लौकिक में हमारी ग्रेडेशन होती है स्पोर्ट्स में या फिल्म इंडस्ट्रीज में, तो उसी प्रकार के स्टार्स बाबा हमारे आत्मिक स्थिति को देख रहे हैं कि आत्मिक स्थिति में ये सेवाएं किस प्रकार करते हैं। तो सफलता के सितारे जो थे वो संकल्प की उत्पत्ति के साथ करते थे। संकल्प उत्पन्न हुआ, फिर उसका बीज डला, तो जैसे अंकुरित होता है उस प्रकार सेवा आगे बढ़ती है। तो फिर भी बाबा ने यही कहा कि क्वालिटी का हो। इसी प्रकार कर्म के बीज में सफलता रूपी वृक्ष समाया हुआ है। तो जैसे सफलता परछाई के समान हर कर्म के पीछे पीछे है ही, तो इस प्रकार सफलता के सितारों की निशानी बताई। फिर दूसरे बताए लक्की सितारे। लक्की सितारे कौन है? जिनका मेहनत कम और प्राप्ति ज्यादा होती है और महिमा बाप की करते हैं। तो महिमा बाप की करने के लिए वो बाबा वाह तकदीर कहते हैं। तो इससे उनको लक्की सितारों की उपमा दी बाबा ने। तो परमात्मा से जब उनका स्नेह ज्यादा होता है, विश्वास ज्यादा होता है, तो उनको फिर भी आधार बाबा का और सीनियर पर्सन का भी आधार लेना पड़ता है, क्योंकि वो जजमेंट नहीं कर पाते खुद। और फिर बाबा ने उनका लाख लाख शुक्रिया करते हैं कि मेरा लक का लॉक खुल गया। तीसरे देखे उम्मीदवार सितारे, जिनके मेहनत के हिसाब से ज्यादा, लेकिन वो फिर भी होपफुल होते हैं, सितारे के आधार पर चलते हैं कि हमें ये सहारा मिल जाए तो हम आगे सेवा में बढ़ सकते हैं। लेकिन दृढ़ता की कमी होती है, उनको पुश करना पड़ता है। विशेषता है, प्लान बनाते हैं, लेकिन सहारा लेने के कारण बाबा की भी याद बनी रहती है और उनको नशा रहता है कि हमारा बाबा हमारे साथ है। ओम शांति। जी। और बाकी भी थोड़ा शेयर करना। जी। बोलिए, जिन्होंने हैंड रेज किया है। ओम शांति। बाबा ने तीसरा उम्मीदवार के बारे में बोला है। जिनको उम्मीद रहती वो उम्मीदवार। बाबा का ऐसा कहना है कि उम्मीदवार के पास बहुत बाबा के प्रति प्रीति रहती और हमेशा आगे बढ़ने की उनको उम्मीद रहती। खुद भी आगे बढ़ेंगे और दूसरों को भी आगे बढ़ाएंगे, ऐसे उम्मीद वाले रहते और वो बाबा के प्यारे रहते। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। आज बाबा जी। बोलते हैं कि उम्मीदवार सितारे जो रहते हैं उनकी उम्मीदें उनको इतनी दृढ़ता नहीं रहेगी कि कोई भी वो मदद लेगी, जो श्रेष्ठ आत्मा रहेगी उनके मदद लेगी। कोई भी प्लान बनाए, संकल्प बनाए, पहले मदद लेंगे फिर ही आगे बढ़ेंगे, तभी ही तो उनकी प्लान तो श्रेष्ठ रहेगी पर उनको इतना दृढ़ नहीं रहेगा। ओम शांति।
जो विशेष बाबा ने एक बात को बताया ना कि जैसे बाबा ने 3 प्रकार के बच्चे बताए ना कि जितना सोचते हैं, करते हैं, उतना संकल्प और कर्मों में प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है। क्योंकि पहली जो कैटेगरी बाबा ने कहा ना कि सब कुछ दिया है बाबा ने तो है ही, लेकिन हम कितना सोचते हैं और वास्तविक पता सोचने के बाद उसकी क्या रिजल्ट आता है। तो थोड़ा-सा हम इसके बारे में चिंतन करेंगे। ये तीनों प्रकार के बाबा के बच्चे तो बाबा ने इसकी निशानी बता दी है, लेकिन वास्तविक हमें बनना क्या है? क्योंकि जैसे बाबा ने कहा ना लक्की सितारे भी है कि हर एक के अलग-अलग विशेषता है, लेकिन मेहनत होती है और फल की प्राप्ति भी मेहनत के हिसाब से ज़्यादा होगी। तो बाबा ने क्या कहा कि लक्की सितारों को वास्तविकता बाबा ने कहा कि महान बाबा की महिमा करेंगे, बाबा की खुशी बाबा को विशेष करेंगे। लेकिन बाबा ने क्या कहा कि जो पहले वाले बच्चों से थोड़ा कम होगा, मतलब परसेंटेज तो कम होगी, ठीक है ना? तो हमें क्या करना चाहिए जब सफलता का सितारा अगर बनना है, तो और क्या विशेषता है? ये तो बाबा ने बताई थोड़ी बहुत विशेषता, तो और कौन-कौन विशेषता हमें धारण करनी है? ओम शांति, थोड़ा बोलूं क्या? हाँ जी। हाँ, तो तीसरे नंबर के सितारे के बारे में कहा ना, तो कोई अनपढ़ होता है, वो पढ़ा लिखा नहीं होता है, तो किसी का सहारा ढूंढता है कि ये मैंने संकल्प किया, ये ठीक है क्या? किसी का तो सहारा लेना पड़ेगा ना। बाबा का तो लेता ही है, फिर भी अपने आगे कोई है, बड़ा भाई हो, बहन हो, तो उन्हें पूछना पड़ेगा, ये मेरा संकल्प ठीक है क्या? मैं ऐसा-ऐसा पोषण करती हूँ, बाबा को याद करती हूँ, तो ये ठीक है क्या? लेकिन उम्मीद तो है मैं आगे बढ़ूँ, क्योंकि वो पढ़ी-लिखी नहीं होती ना, तो उसको भी लगता है कि पढ़े-लिखे जैसा मैं भी आगे जाऊँ। तो वो उसकी उम्मीद रहते है, तो बाबा कहते हैं उम्मीदवार है तो उम्मीद अ खरे उतर जाते हैं ना इसमें, तो आगे बढ़ सकते हैं, बाबा भी कहते हैं आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि सहारा लेते हैं ना, कुछ पता नहीं होता है तो सामने वाले को पूछ-पूछ के आगे बढ़ते रहते हैं। ओम शांति, मुझे इतना ही कहना था। जी। ओम शांति। जी। हाँ, जैसे आपने जितना सोचते हैं, यानी कि हमारा प्लान ऊंचा होता है, करते हैं, संकल्प और कर्म का पत्र भी प्राप्त होता है, लेकिन क्या हो जाता है कि फिर बाद में दिल शिकस्त होने का मन में आ जाता है कि कर लेंगे, हो जाएगा, मीन्स भविष्य पर छोड़ देते हैं। तो जब हम ऐसा, हमें अपने आप को लूज नहीं करना होता, हमें अपने आप को और मदद के द्वारा उसको और बढ़ाना है, क्योंकि आज हम प्रैक्टिकल देखते ही हैं कि हमारे बड़े-बड़े जो सेवाएं होती हैं वह कैसे छोटी से बड़ी तक पहुंच जाती हैं। क्योंकि बाबा पहले कहते हैं कि आप क्वालिटी देखो, जब क्वालिटी अच्छी है तो क्वांटिटी आगे स्वयं बढ़ेगी। इस प्रकार हम चाहते हैं कि हम जो भी दुखी आत्माएं हैं उनको सहयोग देकर, उनके दुख को सुनकर, उनके मददगार के कि आप भी शांति प्राप्त करेंगे, आपको दुख नहीं फील होगा। तो इस तरह हम उनकी मदद करके उनको भी बाबा की उम्मीद दिलाकर उनकी मदद कर सकते हैं। तो ऐसा मेरा थोड़ा चिंतन चला था। ओम शांति। जी। तो देखो मुरली बहुत छोटी है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपने आप को चेकिंग के लिए बाबा ने तीनों बातें बताई ना, और विशेष करके जैसे बाबा कहते हैं ना, वाह बाबा वाह तकदीर,
ऐसे भले हम लक्की सितारे बोलते भी है, लेकिन हम बाबा के वास्तविक पता बाबा क्या कहते हैं, हमको बनना क्या है, सफलता के सितारे। तो ऐसे सितारे बनने के लिए क्या क्या और क्वालिटी चाहिए, ये आप थोड़ा चेक करना सारे दिन, कि मुझे सफलता का सितारा बनना है बस। जैसे आज बाबा ने साकार मुरली में भी कहा ना, कि वास्तविक पाता याद के अभ्यास को सहज बनाने के लिए कभी बाबा को बाप के रूप में, टीचर के रूप में, कभी सदगुरु के रूप में याद करो। तो वास्तविकता ये भी क्या है, कि अलग-अलग वे से हम बाबा को याद करते थे। ऐसे अलग-अलग विशेषता भी बाबा से हमें धारण करनी है। क्योंकि संकल्प, कर्म, इसमें क्या है कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, पता नहीं। तो एक साधारण कर्म नहीं, तो बाबा क्या बोलते हैं, शक्तिशाली संकल्प। वैसे आप क्या करना, साकार मुरली प्लस अव्यक्त मुरली, इस दोनों का भी स्टडी है ना, थोड़ा साथ-साथ करना। जी, कविता बहन जी। ओम शांति भाई जी, आवाज आ रही है? जी। तो जैसे आपने पूछा कि सफलता का सितारा बनना है तो हमें ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करना है, तो बाबा ने ऑलरेडी हमें बहुत मुद्दों में यही बताया है कि फॉलो फादर करना है, फॉलो मम्मा बाबा। क्योंकि सफलता अगर हमें पानी है तो बस तो दृढ़ता होनी चाहिए हमारे संकल्पों में। और ये प्रैक्टिकली मम्मा ने करके दिखाया था, क्योंकि उनके पास एक दृढ़ता की ऐसी शक्ति थी जिससे सारी शक्तियां, सारे गुण उनमें आ गए थे। तो हमें भी उसी दृढ़ता से जो भी हम अमृत वेले जो भी संकल्प करते हैं, दृढ़ता से उसे रात तक उसे पूरा करें। और जो भी साकार मुरली है, अभी अभी जैसे कि हम अव्यक्त मुरली में जुड़ते हैं, तो अव्यक्त मुरली, साकार मुरली में जो भी बाबा ने डायरेक्शन दिया है, एटलीस्ट एक उसे हम प्रैक्टिकल में लाए। और जैसे मम्मा भी जो बाबा कहते थे तुरंत उसे मम्मा करती थी। अगर ये हम धारण कर लें तो हमारा पुरुषार्थ बहुत ही तीव्र गति से बढ़ेगा। और जैसे बाबा ने थोड़ी निशानियां जो उम्मीदवार की बताई थी, और बाबा ने कहा कि वो भी सफलता के सितारे बन सकते हैं। तो अगर हम ये करें, दृढ़ता रखें और जो बाबा कहें उसे प्रैक्टिकल जीवन में ला लें, तो हम जरूर सफलता के सितारे बनेंगे भाई जी। ओम शांति। जी, और कोई शेयर करने किसी को? भाई जी थोड़ा पहला वाला एक्सप्लेन कर सकते हैं? जी, आपको सफलता क्या-क्या का समझ सितारा जो है ना, आपको हाँ, आपको क्या-क्या समझ में आया, वो थोड़ा बताना? जितना संकल्प करेंगे उससे कम सफलता मिलेगी, ऐसा मुझे समझ में आया। जितना जितना संकल्प हम करेंगे उतना सफलता नहीं मिलेगी, थोड़ा उससे मीन्स ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पहला वाला बोल रहे हैं क्या? हाँ, पहले वाले जो है ना, हाँ पहले वाले, वही थोड़ा एक्सप्लेन चाहिए था, एक्सप्लेनेशन मुझे समझ में नहीं आया उतना। हाँ, जी, बाकी कोई समझा सकते हैं? ओम शांति। ओम शांति भाई। हुँ, हेलो, एक्सप्लेन कर सकती हूँ? हाँ हेलो। जी, शॉर्ट में करना, हाँ, शॉर्ट में करना। शॉर्ट में जैसा अभी बहन ने कहा कि सफलता मुहूर्त का सफलता कम, लेकिन यहाँ पर सफलता कम नहीं होगी। यहाँ पर बाबा ने कहा है जो भी वो संकल्प करेंगे, जो सफलता मुहूर्त आत्मा होंगे, सफलता के सितारे, वो जो संकल्प में ही वो बीज समाया हुआ है सफलता का। तो वो जितना संकल्प और कर्म करेंगे ना, उनमें वो सफलता पाएंगे हर कर। लेकिन बाबा ने जो दूसरा जो लक्की सितारों की जो बात कही है ना, उनमें बाबा ने कहा है उनका मेहनत कम होगा। वो जो भी संकल्प करेंगे ना, संकल्प और कर्म में आएंगे, वो भी आएंगे कर्म, लेकिन उनका वो जो संकल्प और कर्म में होगा ना, उनको इजीली मिलेगा, उनको सहजता से उनको ज्यादा मिलेगा। ये उनका मतलब दोनों सितारे ही है, लेकिन ये बाबा ने ये अलग अलग सितारे का कैटेगरी में रखा।
और फिर उम्मीदवार सितारों की बाबा ने कहा है कि वो संकल्प और कर्म भी करेंगे, वो भी करेंगे, तीनों भी क्वालिटी अच्छी है, लेकिन उनमें वो दृढ़ता नहीं होगी, क्योंकि वो खुद होकर के वो आगे नहीं बढ़ेंगे, उनको किसी के सहारे की जरूरत पड़ेगी। लेकिन उनमें ये भी अच्छी क्वालिटी है, बाबा ने कहा कि उनमें देह अभिमान कभी नहीं आएंगे, अपना बुद्धि का अभिमान नहीं करेंगे वो कभी। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि बाबा ने कहा है कि वो जो उम्मीदवार जो है ना, वो हो सकता है उससे उम्मीद माना होपफुल कि आगे जाकर के ये सफलता का सितारा बनेंगे, है ना। तो ये तीनों सितारे अच्छी क्वालिटी से है, ये ऐसा बाबा ने कहा कि कम नहीं होगा। ओम शांति। ओम शांति। थोड़ा सा इसमें हम ये भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कई आत्माओं, जैसे सांप सीढ़ी का खेल होता है, तो उसमें कैसे होता है कि एकदम हम कभी सीढ़ी चढ़ जाते हैं, जी, और कोई शेयर करेंगे? मुरली को और पढ़ना, जिनको समझ में नहीं आया ना, भले पर्सनल थोड़ा सा पढ़ना, बहुत इजी है, डिफिकल्ट कोई नहीं है। लेकिन वो कैटेगरी बाबा ने इसलिए बताई क्योंकि ये सारा बच्चों का बाबा ने देखा है कि हमको बनना है सफलता का सितारा। लेकिन अनेक अनेक बाबा बोलते हैं ना, कभी सफलता का सितारा होते हैं, कभी लक्की सितारा, कभी उम्मीदवार सितारा। ठीक है, तो अभी इस क्या करेंगे, सभी पोल देंगे, तो सभी मेन स्क्रीन पर आ जाना, ताकि आपको पोल दिखेगा। सारा दिन में क्या करना है, साकारी, आकारी और निराकारी ड्रिल का अभ्यास। भले 1 मिनट करे, कितना भी करे, टाइम का ड्यूरेशन हम नहीं बताते, आप अपने हिसाब से करना। लेकिन हाँ, लक्ष्य यही रखना कि मुझे तीनों वतन का अभ्यास करना है। ठीक है, तो पद्मा बहन आप थोड़ा क्वेश्चन देंगे, आज का सॉरी होमवर्क देंगे। जी, ओम सिंपली शांति बहन को भाई, आपने वो बोला साक्षरी का है, वो दूसरी बार दोहराइए ना। ओम शांति। क्या, कौन सी बात? नहीं, साकारी, आकारी और निराकारी, ये तीनों हमारी स्थिति है ना। कभी परम धाम में जाना, बिंदु बनकर बाबा के साथ अभ्यास करना, कभी फरिश्तों के वतन में आ जाना, कभी कहाँ पर, ऐसे आकारी अभ्यास करना, और कभी निराकार, सॉरी कभी साकार में बाबा बोलते हैं ना, दो भ्रुकुटी के बीच में ब्राह्मण आत्मा हूँ, ऐसे अलग अलग स्थितियों का अभ्यास करना है। ठीक है, सुना नहीं था ना भाई, इसके लिए बोला। ओम शांति। ओके ओके ओके। जी, सिंपी बहन जी, आपको कुछ बोलना है? ठीक है, तो आज का होमवर्क हम क्या लेंगे सभी? ओम शांति। जी, हाँ, होमवर्क हम ये ले सकते हैं भाई कि सारे दिन में जो हम संकल्प करते हैं, है ना, और संबंध संपर्क में जब हम आते हैं, कर्म में आते हैं, तो हमें चेक करना है कि जो हमने संकल्प किया है वो कहाँ तक उसमें सफलता मिली, मुझे कितना परसेंटेज मिला। तो उसके लिए मुझे आगे बढ़ने के लिए और ज्यादा उसमें सफलता पाने के लिए मुझे क्या करना है।
ये हम चेक कर सकते हैं, है ना? जी। तभी ये चेक करना कि संकल्प तो बहुत अच्छे अच्छे करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में कितना लाते हैं और प्रैक्टिकल में लाकर सफलता कितना प्राप्त होता है। कोई भी हो, अपने अंदर कोई कमजोरी हो, कोई भी ठीक छोटा बहुत कुछ होता है ना अवगुण हर एक के अंदर, तो उसको कितना निकाला है इसको चेक करना और उसमें चेंज कितना करना है, क्योंकि जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे ना तब तक कुछ नहीं होता। इसलिए थोड़ा थोड़ा क्या करना, अभ्यास को स्टार्ट करना है। इसलिए तो बाबा ने हमें ज्ञान योग सब कुछ सिखाया ना, तो उसका प्रयोग करो ना ज्ञान योग का। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि बाबा का मूल जो धर्म है ना, शांति पवित्रता, इसमें स्थित होकर योग का प्रयोग करना, और तब जाके हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। ठीक है, तो संकल्प और कर्म में दोनों क्या चाहिए, साथ साथ चाहिए। तो चलो थोड़ा देर के लिए हम परम धाम जाते हैं। अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी, ये ड्रिल करेंगे। परम धाम जाएंगे, बाबा से मिलेंगे,